हैबिटेट वर्सेस नीच, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो हैबिटेट हैबिटेट क्या हुआ? नेचुरल इन्वायरमेंट हुआ। तो हैबिटेट क्या है? यह एक नेचुरल इन्वायरमेंट है जिसमें ऑर्गेनिज्म रहता है और वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करता है। ठीक है, जैसे टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक हैबिटेट्स होते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का। मान लीजिए हम गोट के हैबिटेट के बारे में देखते हैं। तो ये आपका गोट का हैबिटेट हुआ। ठीक है, गोट है, इसमें इस हैबिटेट में रह रहा है और ये ग्रासेस हैं उनको ये ले रहा है। एनर्जी सन से होते हुए ग्रास में आती है, फिर इसको मिलती है। तो ये हैबिटेट हो गया गोट का। तो हैबिटेट एक्चुअली क्या है? हैबिटेट इज कॉल्ड एज द एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये गोट का एड्रेस है। ठीक है, तो ये हैबिटेट इज नथिंग बट एन एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब नीच को देखें। नीच क्या होता है? फंक्शनल पोजीशन है। नीच क्या हुआ? फंक्शनल पोजीशन एंड रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स इन्वायरमेंट। तो ऑर्गेनिज्म का जो क्या फंक्शनल पोजीशन है या ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है इन्वायरमेंट में, इसको हम नीच कहते हैं। इसको हम आगे देखेंगे तो अच्छे समझेंगे। तो इकोलॉजिकल नीच या इकोलॉजिकल नीच सेम है। ये क्या रिफर्स करता है? ये रिफर्स करता है फंक्शनल रोल और ऑक्यूपेशन ऑफ स्पीसीज इन इट्स हैबिटेट एंड द इंटरेक्शन इट हैज विथ अदर स्पीसीज। जैसे कंपटीशन हुआ, कंपटीशन फॉर फूड, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप्स, इन सब को इकोलॉजिकल नीच में कंसीडर करते हैं। अब इस एग्जांपल से इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए क्या बात कर रहा है? किसी ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज के फंक्शनल पोजीशन और रोल को ही नीच कहते हैं। अब इसको कैसे समझें, यहाँ देखिए। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि ये गोट का नीच है। ठीक है, मान लीजिए हम इसको कहते हैं कि ये गोट का नीच है। तो गोट का नीच क्या है? पहली बात, इसका फंक्शनल पोजीशन और रोल। गोट क्या करेगा? गोट ग्रास को खाएगा और गोट को टाइगर खाएगा। अगर टाइगर पॉपुलेशन कम है तो गोट का पॉपुलेशन ज्यादा होगा। तो गोट का पॉपुलेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? ये टाइगर की पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रहा है। मतलब टाइगर का पॉपुलेशन ज्यादा है तो गोट का पॉपुलेशन कम होगा, और टाइगर का पॉपुलेशन कम है तो गोट का पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ये इंटरेक्शन जो डिफरेंट स्पीसीज से है उस पर डिपेंड कर रहा है। साथ ही साथ अगर ग्रासेस का पॉपुलेशन कम हो जाता है तब भी इसका पॉपुलेशन कम हो जाएगा, गोट का पॉपुलेशन कम हो जाएगा। अगर ग्रासेस का पॉपुलेशन ज्यादा है तो गोट का पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है उस पर भी पॉपुलेशन डिपेंड करता है। अगर गोट का पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत कम है तो क्या होगा? टाइगर का भी पॉपुलेशन कम हो जाएगा। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम है उसमें जो इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के बीच में, उन सबको कंसीडर करते हैं हम नीच में। और नीच दो तरह का होता है, या तो फंडामेंटल नीच होगा या रियलाइज नीच होगा। फंडामेंटल नीच क्या होगा? वो नीच, वो एरिया जहाँ पे एक्चुअली एक ऑर्गेनिज्म रह सकता है। और रियलाइज्ड नीच क्या होता है? वहाँ वो एरिया जहाँ पे एक्चुअली ऑर्गेनिज्म रहता है। देखिए जैसे ये है, मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइगर है। ठीक है, तो गोट यहाँ नहीं होगा, गोट इधर कहीं दूर होंगे, गोट पॉपुलेशन जो होगी इधर होगी। तो ये जो एरिया है ये एक्चुअली रियलाइज्ड नीच होगी। जबकि गोट यहाँ भी रह सकता है, अगर टाइगर नहीं है तो यहाँ भी रह सकता है। तो ये पूरा का पूरा ये जो नीच है ये इसका फंडामेंटल नीच होगा।